आज का टॉपिक है इकोलॉजी को कवर। इकोसिस्टम के बारे में बात करें। इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की एंड ये सेल्फ रेगुलेटरी होती है, सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होती है। ये लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी जो है एक्ट कर सकती है एज लाइक ए इकोसिस्टम। बात करें टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में कि कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, तो इकोसिस्टम जो है दो टाइप्स के हो सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम आगे जाके डिवाइड कर दिया जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे, एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्री, डेजर्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अगेन दो टाइप होते हैं, लैंटिक इकोसिस्टम, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर लेक पॉन्ड्स, एंड लोटिक इकोसिस्टम, रनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो कई बार इनमें से भी यहाँ पे नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम कौन से हैं। दो टाइप के होंगे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इनके भी तुम्हें यहाँ पे आगे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टेरेस्ट्रियल में कौन से आते हैं, एक्वेटिक में कौन से आते हैं, एक्वेटिक के दो टाइप्स कौन से हैं। ये सारी बातें तुम्हें आज यहाँ पे ध्यान रखनी है और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है सारी एंड तक। अभी बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं मैन मेड, लाइक क्रॉपलैंड हो गए, गार्डन्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम हम डिवाइडेड करते हैं। मेगा इकोसिस्टम मतलब कि बड़े ओशियंस, मैक्रो मींस फॉरेस्ट, माइक्रो पॉन्ड, नैनो इकोसिस्टम हो सकता है ड्रॉप ऑफ वाटर। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करें, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, तो कंपोज्ड होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। दो टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर। जो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिपेंड करे डेड पे, उसको प्रेडेटर नहीं स्क्वेंजर बोलेंगे। एग्जांपल है क्रो, फॉक्स। ये की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं हम। वल्चर इज अ स्क्वेंजर नॉट प्रेडेटर्स, वो स्क्वेंजर होता है, प्रेडेटर नहीं होता। डीकंपोजर भी होता है, ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल को, जो कि टेक प्लेस होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में निकाल देगा। ऑल प्रेडेटर्स जो होंगे कार्निवोरस होंगे, बट जो ऑल कार्निवोरस होंगे वो प्रेडेटर नहीं होंगे। प्लांट पैरासाइट आर आल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, वाइल द एनिमल पैरासाइट्स जो भी होंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, लाइक फ्लोक, टैपवर्म। All the insectivorous plant play a double role, वो डबल रोल प्ले करेंगे एज ए प्रोड्यूसर एज वेल एज ए कंज्यूमर। कंज्यूम भी करेंगे, फोटोसिंथेसिस से फूड भी बनाएंगे साइमल्टेनियसली। मैन एंड पीकॉक जो होंगे वो ओमनिवोरस होंगे। ऑर्गेनिज्म विच यूज द मिल्क और कर्ड आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। द टॉप या फिर टर्सरी कंज्यूमर वो होंगे जो किल करेंगे अदर को एंड ईट करेंगे उनको, एंड ईटन बाय द अदर एनिमल्स इन द नेचर, लो इन मैन। माइक्रो कंज्यूमर्स या फिर डीकंपोजर्स या फिर स्क्वेंजर्स बोलेंगे उनको, विच आर डीकंपोज द डेड बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। 5 ट्रॉपिक लेवल होंगे मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की अगर चेन है, जिसमें टर्सरी कंज्यूमर होगा वो बिटवीन होगा सेकेंडरी एंड टॉप कंज्यूमर के बीच में होगा। T5 जो होगा टॉप कंज्यूमर होगा। शॉर्टर फूड चेन विल आल्सो प्रोवाइड एन ग्रेटर एनर्जी प्रोवाइड करेगा शॉर्टर फूड चेन। जनरली द डीकंपोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन, बट अगर हम उनको इंक्लूड करेंगे तो एज ए लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे उनको इंक्लूड करने वाले हैं। बोथ ग्रेजिंग एंड पैरासाइटिक फूड चेन आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सोलर रेडिएशंस, दोनों सोलर पे रेडिएशन पे डिपेंड करेंगे। एज ए प्राइमरी सोर्स की तरह ये वर्क करेगा। जो ये की पॉइंट्स बता रही हूँ ये बिल्कुल तुम्हें याद रख लेना है। पिरामिड ऑफ जो नंबर होगा वो यहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल जो है शो करने वाला है, याद रखना है ये बात। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की यहाँ पे कोशिश करें कैसे यहाँ पे कंप्लीट चेंज चल रही है। तो क्रॉप है, क्रॉप से यहाँ पे कम नंबर में ग्रास होपर होंगे, ग्रास होपर से कम नंबर में फ्रॉग होंगे, उनसे कम नंबर में स्नेक्स होंगे, एंड उनसे जो कम नंबर में यहाँ पे नेक्स्ट होने वाले हैं। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द ग्रासेस आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड द टॉप कंज्यूमर डिक्रीज इन ऑर्डर। जैसे मैंने बताया ग्रास से या फिर ये डिक्रीज होते जाएंगे, यहाँ पे टॉप कंज्यूमर्स जो होंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे, उनके नंबर कम होंगे। इन पॉन्ड इकोसिस्टम द नंबर डिक्रीज इन फॉलोइंग ऑर्डर। पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिशेस, देन स्नेक्स, ऐसे यहाँ पे नंबर डिक्रीज होंगे। द पिरामिड ऑफ बायोमास शो द स्टैंडिंग क्रॉप, ये याद रखना है तुम्हें। पिरामिड ऑफ नंबर जो है स्टैंडिंग क्रॉप दिखाने
वाला है। अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ द लिंडमैन 90% ऑफ द ऑब्टेन्ड एनर्जी, वो तुम्हें पता होगा कि 10% लॉ क्या है कि 90% जो है एनर्जी यहीं पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खर्च कर ली जाती है, जबकि 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर की जाती है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ द प्रोडक्शन इन द इकोसिस्टम। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्लांट करेगा अब्जॉर्ब फॉस्फेट को ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में, ये भी तुम्हें याद रखना है। देन जो समटाइम्स सक्सेशन होगा वो रेट्रोग्रेसिव डायरेक्शन में होने वाला है, लाइक फॉरेस्ट से लेके ग्रास तक ऐसे रेट्रोग्रेसिव चलेगा। अभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम? फ्रॉग होगा, फाइटोप्लैंक्टन, फिश या जू प्लैंक्टन। इन सभी के आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ द लिविंग मटेरियल एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज द डेप्लीकेटेड बाय द पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी, बायोमास या फिर ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फॉर द पिरामिड ऑफ द एनर्जी इज इनकरेक्ट? वो बताना है। ये अपराइट होता है शेप में, ब्रॉड होता है बेस में, इट शोज द एनर्जी कंटेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, या फिर इन्वर्टेड होता है शेप में। सभी के आंसर्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज absolutely essential functional component of an ecosystem? प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर एंड हर्बीवोरस होगा, प्रोड्यूसर एंड डेट्रीवोरस हो गए या फिर ओनली डेट्रीवोरस होंगे। कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? The remains of dead plants and animal is called detritus, detrivorous, humus या फिर litter. Which of the following is correct? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। The nature cleaner is producer, consumer, decomposer, scavenger and या फिर symbionts। कौन सा है इनमें से? जो भी एनिमल बॉटम ऑफ द सी में रहेगा उसको क्या बोलेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताओ। सभी स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है इस चैप्टर की। द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज प्राइमरी सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर सेकेंडरी सक्सेशन? कौन सा होगा? एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, तो एनसीईआरटी पढ़ना है। The microbes that break down the complex organic matter into the simple substance like the carbon, nitrogen, water उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर्स क्या बोलेंगे उसको? बायोटिक फैक्टर रेफर टू द गैसेज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, सोइल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर फॉसिल फ्यूल? क्या बोलेंगे? बायोटिक फैक्टर्स किसको रेफर करता है? इन एन इकोसिस्टम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द हीट released during the transpiration, solar energy या फिर sugar store in plant, heat released during the fermentation? कौन सा होने वाला है करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ। the organism which break down the detritus into the matter particles, यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको? herbivores बोलेंगे, carnivores बोलेंगे, detrivorous बोलेंगे या फिर उसको कुछ बोलेंगे ही नहीं? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट या फिर ऑलवेज इन्वर्टेड होता है या फिर मोस्टली अपराइट होता है या फिर मोस्टली इन्वर्टेड होता है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। एंड इस वीडियो में मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि वो भी अपना 100% दे, एनसीईआरटी को रीड करें। एंड इस वीडियो की जो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे पब्लिक करने वाली हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स तुम्हें आई थॉट पता होंगे। अगर पता है तो सभी आंसर्स तुम्हें आराम से वीडियो को पॉज करके जो है कमेंट सेक्शन में मैंशन कर देने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन